बच्चों, मैं हिंदी टीचर राजेंद्र प्रसाद आपके बीच हिंदी से संबंधित जानकारी देने आया हूं और आप ध्यान से सुने, समझें। आपको इसके पहले बता चुके थे, वर्णों के दो भेद होते हैं मुख्यतः, स्वर और व्यंजन। स्वर में आप लोग पढ़ लिए, समझ लिए। अब आपको व्यंजन वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त कराते हैं। व्यंजन वर्ण की परिभाषा से शुरुआत करते हैं और यदि परिभाषा हम देना चाहें तो इन शब्दों में दे सकते हैं। वर्ण, व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, त, स इत्यादि। अब हमें यह देखना है कि व्यंजन वर्ण में स्वर कैसे मिले होते हैं, स्वर की क्या जरूरत है, इसे आप ध्यान से देखें, समझें। परिभाषा के अनुसार किसी भी वर्ण के उच्चारण में स्वर का मेल होता है। स्वर से रहित व्यंजन को पूर्ण रूप से उच्चारण नहीं कर सकते हैं और स्वर अलग कर देने पर व्यंजन को आधा माना जाता है और आधा के संकेत हल होता है। वो हल के चिन्ह नीचे छोटा चिन्ह लगा कर दिया जाता है। आप बोर्ड पर देखें, जैसे जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका उदाहरण नीचे इस प्रकार है, क, त, प, स इत्यादि। इसमें हल का चिन्ह नहीं लगा हुआ है क्योंकि इसमें स्वर मिला हुआ है। अगर स्वर को हटा देते हैं, अर्थात स्वर रहित जब करते हैं व्यंजन को, तो हल माने जाते हैं, माने आधा माने जाते हैं। हल का मतलब आधा होता है, अर्थात आधा। जैसे क बराबर क हलंत जोड़ अ, पूरा प बराबर प हलंत जोड़ अ आदि। अब आप लोग के व्यंजन वर्ण के प्रकार या भेद के बारे में बताने जा रहे हैं। हाँ बच्चों, ध्यान यह रखना है कि जो बताया जाए, समझाया जाए, समझें और साथ ही आप नोटबुक पर उतार भी लें, क्योंकि समझाने की बात जहन में हमेशा नहीं बनी रहती है। जब आप भूल जाएंगे तो ये नोटबुक आपको काम करेगा, अस्थायी हो जाएगा। व्यंजन वर्ण को कई एक प्रकार से बांटा जाता है, भेद किया जाता है, लेकिन एक सरल, सहज और व्यवहारिक भेद आपको बता रहे हैं। जो इस प्रकार है, व्यंजन वर्ण को वैसे हम चाहे तो दो भेद मान सकते हैं, स्वर रहित और स्वर सहित, लेकिन वो इसी के अंदर आ जाएगा, आप समझ जाएंगे। या इसके पहले संकेत भी कर दिए हैं। यहाँ पर व्यंजन वर्णों को कई प्रकार है,
जिसमें पहले नंबर पर है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं कि मुंह के भिन्न भिन्न अंगों में उच्चारण करने में जीभ का स्पर्श होता है, हवा का स्पर्श होता है, तब हम ये जिस व्यंजन को उच्चारण कर पाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये कवर्ग में आता है, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। दूसरे नंबर पर अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन इन्हें इसलिए कहते हैं कि इनके उच्चारण में जीभ का स्पर्श मुंह के अंदर कहीं भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। अंदर ही अंदर इसे उच्चारण करते हैं और तब इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसे या, र, ल, व। इसके बाद उस व्यंजन, जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं, उसमें मतलब होता है गर्भ। जब हम उस व्यंजन उच्चारण करते हैं तलावे से, मूर्धन्य से, दंते से, ह, इसके उच्चारण में वायु का वेग इतना होता है कि कुछ घर्षण होता है और जिससे कुछ उष्णता आती है, इसलिए इसका नाम उस व्यंजन रखा गया है। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के नाम से आप समझ गए होंगे कि संयुक्त का मतलब मिला हुआ, अब व्यंजन का मतलब वर्ण समझ ही रहे हैं व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसमें वर्णों का मेल होता है। जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब आप देखें कि कौन कौन वर्ण इसमें मिले होते हैं, आपको बताते हैं तो स्पष्ट होता है। संयोगी छ इसे भी कहते हैं। छ बराबर क जोड़ मूर्धन्य स, इसमें क और मूर्धन्य स मिला होता है। और त्र, इसमें त जोड़ रा, और ज्ञान में ज जोड़ इया, इसीलिए इसके वैदिक ग्रंथों में ज्ञान हम जैसे हिंदी में नहीं कह करके ज्ञ पढ़ते हैं। ज और इया का उच्चारण होता है इसमें। और ये श्र है, इसमें तलावे स जोड़ र होता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आप यहां तक हम समझते हैं कि आप जान गए, समझ गए, और इसके आगे और भी कई एक भेद हैं जिनके बारे में अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। इसे आप कृपया उतार लें और कंठस्थ कर लें। धन्यवाद।